हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्वांटिटी डज नॉट टेल द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी, बट गिव्स द वैल्यू नियरेस्ट टू इट्स एक्चुअल वैल्यू in form of suitable powers of 10। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड किसी क्वांटिटी का उसकी एग्जैक्ट वैल्यू को कभी नहीं बताता, बट गिव्स दी वैल्यू नियरेस्ट टू इट्स एक्चुअल वैल्यू। लेकिन एक ऐसी वैल्यू देता है जो कि उसकी एक्चुअल वैल्यू के नियरेस्ट होती है। किस फॉर्म में देता है? सुटेबल पावर्स ऑफ 10 की फॉर्म में। तो रूल्स हैं इसके। इफ नंबर, कोई भी नंबर है, एक या एक से बड़ा है और 5 से छोटा है, तो दैट नंबर कैन बी ट्रीट एज कैन बी ट्रीटेड एज 10 की पावर 0 और 1, क्योंकि 10 की पावर 0 1 होता है ना, किसी की भी पावर 0 1 होता है। इफ नंबर 5 या 5 से बड़ा है और 10 से छोटा है, तो दैट नंबर कैन बी ट्रीटेड एज 10 की पावर 1 और 10। अगर नंबर 5 से बड़ा है, 5 या 5 से बड़ा, 10 से छोटा, तो उस नंबर को मैं 10 की पावर 1 की तरह ट्रीट कर सकता हूँ। इन डूइंग सो, ऐसा करते हुए, द obtained power of 10 represents the order of magnitude of that number या क्वांटिटी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल, रेडियस ऑफ अर्थ कितनी होती है? 6400 किलोमीटर होती है। इसको मीटर में कन्वर्ट करो तो ये आएगा 64 इंटू में 10 की पावर 5 मीटर। और इसको मैं लिख सकता हूँ, आगे वाला जो नंबर है ना, ये 1 से 10 के बीच में होना चाहिए, जो कि 64 है। तो इसको और अच्छे से लिखो, तो 6.4 इंटू में 10 की पावर 6 मीटर, ऐसे लिख सकता हूँ। अब आ गया ना 1 से 10 के बीच में, तो यहाँ पे 6.4 कैन बी टेकन एज, अब ये 6.4 5 से 10 के बीच में है ना, ये जो 6.4 नंबर है, तो इसको मैं 10 की पावर 1 लिख सकता हूँ इस यहाँ पे। तो जो रेडियस ऑफ अर्थ आएगी, या साइज भी बोल सकते हैं क्योंकि रेडियस साइज को ही बताता है, तो वो हो जाएगा, इसको 10 की पावर 1 लिख सकता हूँ इंटू में 10 की पावर 6 मीटर, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 7 मीटर। और यहाँ पे 10 की पावर कितनी है? 7 है ना, तो 7 इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड।
ऑफ रेडियस बोल दो या साइज ऑफ अर्थ। सेकंड एग्जांपल है, एवरेज हाइट ऑफ मैन कितनी होती है? वो होती है 1.8 मीटर। अगर इसको कन्वर्ट करो फुट में तो ये 5 फुट 10.5 इंच के आसपास आएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1.8 इंटू में 10⁻0 मीटर, ऐसे लिख सकता हूँ ना। अब यहाँ पे नंबर है जो 1.8, ये 1 से 10 के बीच में है और 1 से 5 के बीच में है। तो यहाँ पे जो 1.8 है ना, 1.8 कैन बी टेकन एज 10⁻0 और 1। तो जो ये एवरेज हाइट ऑफ मैन हो जाएगी इन पावर्स ऑफ 10, ये कितना आ जाएगा, 10⁻0 इंटू में 10⁻0, तो 10⁻0 ही आ गया मीटर। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज हाइट ऑफ मैन कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज हाइट ऑफ मैन। ये 10⁻0 आई है ना, तो 10 की पावर में जो होता है वो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाता है, तो इज इक्वल टू 0। और कुछ एग्जांपल हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे नंबर गिवन होंगे और उसको एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस्ड इन नियरेस्ट पावर ऑफ 10। और यहाँ पे उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिखना है, उस नंबर का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो फर्स्ट नंबर है 1, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10⁻0, मतलब 1 इंटू में 10⁻0 लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर देखो, ये 1 से 10 के बीच में है, इनफैक्ट 1 और 5 के बीच में है। तो इस 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 10⁻0। तो 10⁻0 इंटू में 10⁻0, तो ये आ जाएगा 10⁻0। तो 10 की पावर में जो होता है वो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाता है, तो 0 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो गया 1 का, कोई नंबर है 1। सेकंड नंबर है 49, इसको मैं कैसे लिखूंगा, मैं 4.9 इंटू में 10⁻1। सामने जो फर्स्ट नंबर है ये 1 से 10 के बीच में है, इनफैक्ट 1 और 5 के बीच में है। तो इसको कैसे ट्रीट करूंगा मैं, 10⁻0 की तरह। तो 10⁻0 और 10⁻1 ये है ही, तो ये 10⁻1 हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 1। और थर्ड नंबर है 51, इसको कैसे लिखूंगा मैं, 5.1 इंटू में 10⁻1। ये फर्स्ट नंबर 1 से 10 के बीच में होना चाहिए, जो कि है भी, और इनफैक्ट 5 और 10 के बीच में है। तो ये किसकी तरह ट्रीट करेगा, ये फर्स्ट नंबर 10⁻1 की तरह, और ये सेकंड 10⁻1 है ये, तो ये 10⁻2 हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 2 हो जाएगा। 10 की पावर में जो होता है ना वो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाता है। फोर्थ नंबर है 0.050, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 5.0 इंटू में 10⁻²। ये फर्स्ट नंबर है, 1 और 10 के बीच में है, 1 और 10 के बीच में। और 5 जब हो, 5 या 5 से बड़ा और 10 से छोटा, तो उस नंबर को कैसे ट्रीट कर सकते हैं, 10⁻1 की तरह। तो 10⁻1 इंटू में 10⁻², तो ये आ गया 10⁻−1। तो -1 हो गया ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस नंबर। अब है रेंज ऑफ वेरिएशन ऑफ लेंथ करते हैं, कि दुनिया भर में यूनिवर्स में लेंथ की
वेरिएशन का रेंज क्या क्या हो सकता है? रेंज ऑफ वेरिएशन ऑफ लेंथ। यहाँ पे सीरियल नंबर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th। और यहाँ पे है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। दुनिया भर में जो ऑब्जेक्ट के साइज होंगे वो यहाँ पे लिखे जाएंगे इस कॉलम में। और डिस्टेंस मेजर्ड, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो और डिस्टेंस मेजर्ड। थर्ड कॉलम में होगा ऑर्डर ऑफ लेंथ इन मीटर। तो फर्स्ट है रेडियस ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन की रेडियस का ऑर्डर होता है 10⁻⁻15 मीटर। सेकंड है रेडियस ऑफ साइज ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। हर एटम में न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के साइज का जो ऑर्डर है वो होता है 10⁻⁻14 मीटर। थर्ड है साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये होगा 10⁻10 मीटर। और फोर्थ है वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। जिस लाइट को हम देख सकते हैं उसको बोलते हैं विजिबल लाइट। और इसकी वेवलेंथ का ऑर्डर होता है 10⁻⁻7 मीटर। और फिफ्थ है थिकनेस ऑफ पेपर। पेपर की थिकनेस का ऑर्डर होता है 10⁻⁻4 मीटर। सिक्स्थ है हाइट ऑफ ए पर्सन। किसी भी इंसान की हाइट का ऑर्डर कितना होता है? 10⁻0 मीटर। सेवंथ है हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी होती है? 8,848 मीटर है। तो हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट का ऑर्डर बताना है तो 8,848 मीटर है ना। तो 8,848 मीटर को क्या लिख सकता हूँ मैं? 8.848 इंटू में 10⁻3 ऐसा लिख सकता हूँ। और ये फर्स्ट नंबर 5 और 10 के बीच में है तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? 10⁻1 इंटू में 10⁻3, तो ये आ जाएगा 10⁻4 मीटर। एट्थ है रेडियस ऑफ मून। मून की रेडियस कितनी होती है? 1/4 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये होती है 1.6 इंटू में 10⁻6 मीटर। तो ये जो फर्स्ट नंबर है 1.6, ये 1 से 10 के बीच में भी है, इनफैक्ट 1 और 5 के बीच में है, तो ये 10⁻0 की तरह बिहेव करेगा। तो 10⁻0 इंटू में 10⁻6 क्या हो जाएगा? 10⁻6। अब है रेडियस ऑफ अर्थ। अर्थ की रेडियस कितनी होती है? 6.4 इंटू में 10⁻6 मीटर। ये फर्स्ट नंबर है, ये 5 और 10 के बीच में है, तो ये 10⁻1 की तरह बिहेव करेगा। तो ये आ जाएगा 10⁻7। टेंथ है डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ।
मून अर्थ से कितनी दूर है? 3.84 इंटू में 10 की पावर 8 मीटर। ये जो फर्स्ट नंबर है ये 1 से 10 के बीच में भी है और 1 से 5 के बीच में है, तो 10 की पावर 0 की तरह बिहेव करेगा। 10 की पावर 0 इंटू में 10 की पावर 8 कितना हो जाएगा? 10 की पावर 8। 11वां है रेडियस ऑफ सन। सन की रेडियस कितनी होती है? 6.4 इंटू में 10 की पावर 8 मीटर। ये फर्स्ट नंबर 1 से 10 के बीच में भी है और 5 से 10 के बीच में है, तो ये 10 की पावर 1 की तरह बिहेव करेगा। तो 10 की पावर 1 इंटू में 10 की पावर 8 कितना हो जाएगा? 10 की पावर 9। 12th है डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ। सन की दूरी अर्थ से कितनी होती है? 1.536 इंटू में 10 की पावर 11 मीटर। जो फर्स्ट नंबर है ये 1 से 10 के बीच में भी है और इनफैक्ट 1 से 5 के बीच में है, तो 10 की पावर 0 की तरह बिहेव करेगा। तो 10 की पावर 0 इंटू में 10 की पावर 11 कितना हो जाएगा? 10 की पावर 11। और 13th है डायमीटर ऑफ गैलेक्सी। कोई भी गैलेक्सी हो उसके डायमीटर का ऑर्डर कितना होता है? ये होता है 10 की पावर 20। 14th है डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट गैलेक्सी। हमारी गैलेक्सी के जो सबसे नजदीक गैलेक्सी है ना, उसका नाम क्या है? एंड्रोमीडिया। और इसकी डिस्टेंस का ऑर्डर है 10 की पावर 22। और 15th है एस्टिमेटेड साइज ऑफ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। जिस यूनिवर्स को हम आज तक ऑब्जर्व कर पाए हैं उसके साइज का जो ऑर्डर है ना, एस्टिमेटेड साइज का ऑर्डर, वो कितना है? 10 की पावर 26। तो ये था हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड।